उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। बात की जाए जौनपुर सदर विधानसभा की, तो जौनपुर सदर विधानसभा में प्रत्याशियों के जनसंपर्क का दौर जारी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा विधायक राज्य मंत्री गिरीश यादव हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से 2012 से 17 विधायक रहे नदीम जावेद प्रत्याशी घोषित हुए हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी से 1993 में विधायक रहे अरशद खान प्रत्याशी घोषित हुए, तो बहुजन समाज पार्टी ने सलीम खान को मैदान में उतारा है। ऐसे में 5 साल जो ये भाजपा कार्यकाल गुजरा, ऐसे में जो यहाँ पर मौजूदा विधायक और राज्य मंत्री हैं गिरीश यादव, वो हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब की मर्तबा ये किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। लगातार जनसंपर्क का दौर जारी है मंत्री जी का। इनसे ही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के बीच जा रहे हैं तो किन मुद्दों से जनता से वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, और जो 5 साल का काम इन्होंने किया है, क्या काम करवाया है और जनता इनसे कितनी खुश है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी आपका। धन्यवाद आपका। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? हमारी केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है वो हम गांव मोहल्ले गली में लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं और बहुत समर्थन मिल रहा है लोगों का। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करने के लिए पूरे तैयार बैठे हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, मैं इस बात को कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी की एकदम लहर सी दिखाई पड़ रही है। बात की जाए 2017 सदर विधानसभा की, तो कांग्रेस सपा का गठबंधन था, नदीम जावेद प्रत्याशी थे, उसके बाद भी आपने जीत दर्ज की, तो इस मर्तबा सदर का माहौल क्या है? देखिए, अभी तक तो जितने दल थे वो कैंडिडेट ढूंढ रहे थे और ढूंढ के किसी तरह आए हैं, तो वो न तो कभी जनता के बीच गए हैं, न जनता से कोई संवाद स्थापित किए। दोनों व्यक्ति पहले जनप्रतिनिधि रहे, अरशद खान साहब भी रहे और नदीम साहब भी रहे। विकास के एक भी कोई काम नहीं कराए हैं, जनता उनकी बात को जान गई है। और हमने विकास के इस 5 साल के कार्यकाल में लगभग 1500 करोड़ रुपए लाकर जौनपुर सदर विधानसभा को विकास की गति को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाया। जिक्र किया जाए तो गोमती नदी पर 2 पुलों, 2 पीपे के पुल, एसटीपी योजना 206 करोड़ की, 302 करोड़ की सीवर की योजना, और इसके साथ साथ जो है हमने राजकीय इंटर कॉलेज भी बनवाया, फायर स्टेशन भी बनवाया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाया। 500 करोड़ की लागत से पीडब्ल्यूडी की जो है सड़कों को चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, नई सड़कें बनवाया है। पेयजल योजना के लिए 2 पानी की टंकी, 1 पुलिस लाइन में 6 करोड़ की और 1 बलुआ घाट में 12 करोड़ की योजना, वो एक तो पूरी हो गई, एक काम तेजी से चल रहा है। तो ये देखेंगे, हमने गोमती नदी पर दोनों तरफ घाट के लिए स्वीकृति कराया, एक पर्यटन विभाग से, एक नमामि गंगे योजना से जो है। और आज मैं सबसे बड़ा मुद्दा इस बात को कहता है, जौनपुर शहरी क्षेत्रों में पहले की सरकार में लोग इंतजार करते थे कब बिजली आवे और हम घर में जाएं, लेकिन आज योगी जी की सरकार बनने के बाद किसी भी व्यक्ति को पूरे इस जौनपुर में इंतजार नहीं करना पड़ा कि बिजली आवे तो हम घर जाएं। दूसरा, समाजवादी पार्टी सरकार के समय बिजली के लिए वो आंदोलन करते थे लोग, कभी पॉलिटेक्निक पे जाम लगाते थे, कभी ओलनगंज में जाम लगाते थे, कभी सिपाह में लगाते थे, कभी उर्दू में लगाते थे, कहीं भंडरिया में लगाते थे। लेकिन इन 5 सालों के कार्यकाल में कहीं भी इस तरह से कोई भी जनता का व्यक्ति या किसी लोकतंत्र के जितने राजनीतिक दल हैं लोकतंत्र में, उन लोगों ने भी कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। तो इससे आप देख सकते हैं कि बिजली में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ और जनता को सुविधा मिली। आज निर्बाध रूप से 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है। तो ये सबसे बड़ा काम है और इन मुद्दों को लेकर हम और हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के जो हमारे नेतृत्व है माननीय योगी जी, ये इन सब पर अटूट विश्वास है जनता का। आपने अपनी इतनी सारी उपलब्धियां गिनाई, लेकिन जो विपक्ष है वो बार बार ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जातिवाद की राजनीति की, विकास 5 साल में कहीं नहीं। देखिए, उनको पता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कभी जातिवाद की राजनीति किया ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हम इसीलिए अब लोगों से कह रहे हैं सब लोग करो प्रयास। तो ये हमारी पार्टी तो कभी इस जातिवाद धर्म मजहब के आधार पर काम ही नहीं किया। हमारी पार्टी तो सर्व समाज के हित के लिए इस देश का कैसे कल्याण हो सकता है, प्रदेश में सर्वांगीण विकास की गति को कैसे तेज कर सकते हैं,
और अभी हम लोगों ने बहुत सी योजनाएं, मैं जिक्र करूंगा तो बहुत लगेगा। आज ग्रामीण अंचलों में हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, आज निःशुल्क राशन की व्यवस्था दिया है, आज जो दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन और निराश्रित पेंशन था उस सबको हम लोगों ने बढ़ाकर 500 से 1000 कर दिया। संकल्प पत्र में इस बात को कहा है कि हमारी 2022 में सरकार बनेगी तो हम जो है 1500 रुपये देंगे, प्रतिभा के हिसाब से देंगे। तो ये आप देखेंगे तमाम ऐसे कामों का, सिंचाई मुफ्त की बात कहा है, सिंचाई जो किसान सिंचाई करता है उसको मुफ्त रहेगा। तमाम ऐसे काम है जो हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान, नौजवान किसानों के जीवन परिवर्तन के लिए काम किया। मैं जिक्र करूंगा आपको, आज आपको मैं सूची देख सकते हैं, जौनपुर जिले में हमारी विधानसभा में लगभग 12,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों का आवास बन गया। ये समाजवादी पार्टी को दिखाई नहीं पड़ता क्या? ये समाजवादी जो लोग जनप्रतिनिधि रहे उनको ये दिखाई नहीं पड़ता कि आज गांव के 12,000, ये शहरी क्षेत्रों में 12,000 गरीबों के जिनके आवास बन गए 2.5 लाख रुपए के, वो जनता खुश नहीं है क्या? अभी हम लोग आ रहे हैं, मोहल्लों में घूम रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि साहब हम मोदी योगी के साथ हैं। एक तरफ आपकी तरफ से सोच ईमानदार काम दमदार का नारा दिया जाता है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव 400 पार का नारा देते हैं, इस पर आपकी? अखिलेश यादव तो आपको मैं बता दूं तो मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं। उनके ज़माने में गरीबों के कल्याण के लिए कोई योजना नहीं थी, कोई वो नहीं था। सैफई में महोत्सव कराने के लिए जरूर उनके पास पैसा रहा करता था और 300 करोड़ रुपए खर्च करते। और न तो उनके पास कोई सोच है, न तो है। उनके ज़माने में गांव के गरीब आदमी का लड़का, जो किसान का लड़का रहता था, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा था, मजदूरी करने वाले का लड़का, प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ने जाता था, होमगार्ड वाला ड्रेस रखा था। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद माननीय योगी जी ने 2 कॉन्वेंट के तर्ज पर ड्रेस दिया, उनको पैरों में जूता मोजा भी दिया, जाड़े के समय उनको स्वेटर भी दिया, और ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से स्कूलों का जीर्णोद्धार भी हुआ, पर बहुत परिवर्तन हुआ। वहाँ शौचालय बन गए, लाइट लग गए, पंखे लग गए, ये तमाम ऐसी व्यवस्था है। और अभी कोरोना संक्रमण काल जब प्रारंभ हुआ था, उस कोरोना संक्रमण काल में कन्वर्जन कास्ट अभिभावकों को खाते में हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ भी, कहीं भी आप पूछ सकते हैं, सब लोग बोलते हैं कि हाँ साहब आया। और कोरोना संक्रमण काल जब प्रारंभ हुआ था तो अखिलेश यादव कहाँ दुबके थे, कहाँ थे? नहीं तो इनकी पार्टी, नहीं तो इनका दल, कहीं कहीं ये दिखाई नहीं पड़ रहे थे, सड़कों पर दिखाई नहीं पड़। अगर कोई सड़कों पर दिखाई पड़ रहा था, जनसेवा के भाव से सेवा कर रहा था, तो हमारा मात्र संगठन और भारतीय जनता पार्टी कर रहा था। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। अंतिम बात, और उन्होंने जनता के साथ तो बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। एक तरह से कहा जाए कि जो व्यक्ति इस बात को कहता हो कि कोरोना की वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी के हो और खुद अपने पिता और पुत्र दोनों लोगों ने वैक्सीन लगवा ली हो, तो इसका मतलब कि वोट की राजनीति के कारण जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। उनको तो इसकी सजा जनता देगी और आने वाले इस चुनाव में देगी कि आप तो अपने जीवन सुरक्षित कर रहे थे, गरीबों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। आपने कहा कि कोविड के दौर में हमारा संगठन रोड पर दिखा, लोगों की मदद की, और अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोविड के दौर में समाजवादियों ने रोड पर निकल के लोगों की सहायता की, और भारतीय जनता पार्टी जो सरकार थी, सरकार के लोग ऐसी कब्रों में थे। उनको तो घर में दुबके थे, घर से बाहर तो निकले नहीं कभी, तो क्या जाने। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार पूरे प्रदेश का दौरा करते रहे, कोई जिला नहीं बचा जहाँ कोविड के समय नहीं गए हों, और वो उनका तो कहीं रोड पर निकले ही नहीं। न तो उनके कार्यकर्ता नहीं। जौनपुर जिले में आप बता दीजिए कौन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता निकला था, कौन आया था जनसेवा के लिए, कौन विधायक उनका जनसेवा के लिए निकला था? कोई निकला हो तो बता दे। यहाँ सामाजिक संस्थाएं निकली थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग निकले थे जनसेवा के लिए। गरीबों के पका पकाया भोजन भी दे रहे थे, सूखा राशन भी दे रहे थे, जो आवश्यकता थी उनको पूरा मुहैया कराने का काम कर रहे थे। लास्ट सवाल आपसे है कि आप 5 साल विधायक रहे, मंत्री रहे, कौन सा ऐसा काम बच गया है कि अगर आप दोबारा विधायक बनते हैं तो सदर विधानसभा की जनता के लिए सबसे पहली प्राथमिकता आपकी? जौनपुर जिले में मैंने पहले से भी शुरुआत किया था कि मैं चाहता था कि जौनपुर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो। हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर KP सिंह जी ने इसके लिए प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने जहाँ प्रस्ताव दिया था वो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं था, इसलिए वहाँ चयन नहीं हो सका। दोबारा हमने दूसरा प्रस्ताव दिया, उसमें कार्रवाई प्रारंभ हुई। जो ITI हमारा है, ITI पे वहाँ केंद्रीय विद्यालय की स्थापना है, ज़मीन आरक्षित कर ली गई है
और उसकी समस्त औपचारिकता पूरी करके भारत सरकार को ईएफसी के लिए भेज दिया गया। एक तरह से कहा जाए उत्तर प्रदेश सरकार की संस्तुति हो चुकी है। भारत सरकार के ईएफसी जो हो जाएगी और इसके बाद कैबिनेट में जाएगा तो वो तत्काल केंद्रीय विद्यालय यहाँ खोलने की अनुमति मिल जाएगी। और मेरा प्रयास होगा कि चुनाव के ठीक बाद जौनपुर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा तोहफा प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक राज्य मंत्री गिरीश यादव, जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे थे किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और अगर चुनाव जीतते हैं तो चुनाव जीतने के बाद उनकी क्या प्राथमिकता होगी और इस विधानसभा में वो अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है। 4 टीवी न्यूज़ के लिए अब्दुल हलीम सिद्दीकी।